हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनवीर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू भगवती क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में देखते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, संविधान। तो देखते हैं स्टार्टिंग से संविधान क्या है क्या नहीं। ठीक है, बेसिकली थोड़ा सा बस समझने की बात है, बाकी है कुछ नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं संविधान की परिभाषा क्या होगी। जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्मित लिखित या अलिखित अनुच्छेदों व परंपराओं का समूह है जिसके द्वारा किसी राष्ट्र की शासन व्यवस्था संगठित, संचालित व नियंत्रित होती है, उसे संविधान कहते हैं। संविधान दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 लिखित संविधान, नंबर 2 अलिखित संविधान। लिखित संविधान कैसा होगा? जैसे अपने भारत का संविधान और यूएसए का संविधान, ये लिखित संविधान है। और अलिखित कैसा होगा? ब्रिटेन का संविधान, सऊदी अरब का संविधान और न्यूजीलैंड का संविधान। ठीक है, अब ये लिखित या अलिखित क्या होते हैं? लिखित संविधान वो होता है जो एक पार्टिकुलर बुक में स्टोर करके लिखा जाता है, और अलिखित संविधान वो होता है जो लिखा तो जाता है लेकिन वो पार्टिकुलर एक बुक में रिकॉर्ड नहीं होता। जैसे ही संविधान की आवश्यकता पड़ती है तुरंत बना लिया जाता है और उसको कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है संविधान की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं परीक्षा में। जैसे विश्व में पहली बार संविधान शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर हेनरी मैन ने, इंग्लैंड के थे ये वासी, सर हेनरी मैन ने किया था। उसके बाद विश्व का सबसे पुराना संविधान ब्रिटेन देश का है। और कैसा संविधान है वो? अलिखित संविधान है। ठीक है, इसके बाद अगला नोट, विश्व का सबसे छोटा संविधान यूएसए का है और लिखित संविधान है। ठीक है, यूएसए का संविधान लिखित है। कब लिखा गया था? 4 जुलाई 1789 को। ठीक है, 4 जुलाई 1789 को लिखा गया था। उसके बाद एशिया में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश ने बनाया था? एशिया में सर्वप्रथम लिखित संविधान जापान देश का है, 1860 में बना था। ठीक है, इसके बाद अगला नोट, सबसे नवीनतम संविधान नेपाल देश का है जो 2015 में लिखा गया। नेपाल देश का संविधान 2015 में लिखा गया। ठीक है, इसके बाद अगला नोट, विश्व में सबसे नवीनतम अलिखित संविधान सऊदी अरब का 2012 में लिखा गया और आंशिक रूप से अलिखित संविधान है। आंशिक रूप से अलिखित संविधान। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आएगा आंशिक रूप से तो लगाना सऊदी अरब का। इसके बाद आधुनिक संविधानों का प्रेरक किसे माना जाता है? हब्बुराबी, मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है ये व्यक्ति, हब्बुराबी। ठीक है, इसके बाद विश्व का सबसे विस्तृत संविधान कौन से देश का है? भारत का है। विश्व का सबसे विस्तृत संविधान भारत देश का है। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, इसके बाद सर्वप्रथम 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन ने मैग्ना कार्टा नामक प्रपत्र जारी किया। और वह मैग्ना कार्टा प्रपत्र नागरिकों का अधिकार बना। ठीक है, नागरिकों का अधिकार बना। ओके, ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं कि भारत में संविधान निर्माण की मांग कैसे की गई। ठीक है, तो कुछ पॉइंट हैं, इनके आधार पर देखते हैं संविधान की मांग। 1895 में सर्वप्रथम संविधान सभा की अवधारणा का प्रस्ताव दिया गया। सर्वप्रथम 1895 में संविधान सभा की अवधारणा का प्रस्ताव दिया गया। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सर्वप्रथम 1922 में
सर्वप्रथम 1922 में कहा गया कि भारत का संविधान भारतीयों के अनुसार होगा। भारत का संविधान भारतीयों के अनुसार होगा। किसने कहा था? गांधी जी द्वारा कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सर्वप्रथम 1928 में संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया। सर्वप्रथम 1928 में संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, और उसे ही नेहरू रिपोर्ट या ब्लूप्रिंट कहा गया। नेहरू रिपोर्ट या संविधान का ब्लूप्रिंट कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सर्वप्रथम 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। सर्वप्रथम 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है भाई, सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा मांग की गई। ठीक है, नहीं, ध्यान रखें। इसके बाद अगला पॉइंट है 1930 में प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। 1930 में प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। कब? 26 जनवरी 1930 को। उसके बाद सर्वप्रथम 1931 में मौलिक अधिकारों की मांग सरदार पटेल द्वारा की गई। 1931 में मौलिक अधिकारों की मांग सरदार पटेल द्वारा की गई। ठीक है, कराची अधिवेशन में, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1934 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत या औपचारिक तौर पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई। ठीक है, नहीं, कब? 1934 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत या औपचारिक तौर पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई। किसके द्वारा? एम.एन. रॉय के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सर्वप्रथम 1935 में सर्वप्रथम आधिकारिक तौर पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई। ठीक है, आधिकारिक तौर पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सर्वप्रथम 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की बात कही गई। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।